नमस्ते दोस्तों, आज एक नई कहानी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों का संघर्ष और विजय। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी मजेदार कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज को 11 मार्च 1689 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्रूर यातनाएं देकर हत्या कर दी। उनकी मृत्यु मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुगलों को लगा कि मराठा साम्राज्य अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों में और अधिक आक्रोश और प्रतिशोध की भावना भर दी। इसके बाद मराठों ने औरंगजेब के खिलाफ अधिक संगठित होकर संघर्ष किया और अंततः विजय प्राप्त की। एक राजाराम महाराज का सिंहासनारूढ़ होना। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने रायगढ़ किले को घेर लिया। परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन मराठों ने एक साहसिक निर्णय लिया। संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज को गद्दी पर बैठाया गया। मुगलों की सेना से बचाने के लिए उन्हें किला छोड़कर दक्षिण की ओर कर्नाटक भागना पड़ा। राजाराम महाराज ने जिंजी गिंगी के किले में अपना नया केंद्र स्थापित किया। यह एक रणनीतिक निर्णय था, जिससे मराठा सेना को रीग्रुप होने और मुगलों से लड़ने का समय मिला। 2. मराठा गुरिल्ला युद्ध और मुगलों की असफलता। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों ने एक नई रणनीति अपनाई, गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध। इस युद्ध नीति के कारण औरंगजेब को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। मराठा सरदारों ने अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई जारी रखी। प्रमुख मराठा सेना नायक 1. संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। इन्होंने मुगल सेना पर जबरदस्त हमले किए और उनकी नींद उड़ा दी। 2. रामचंद्र पंत अमात्य। वे प्रशासनिक और रणनीतिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 3. परशुराम त्र्यंबक। इन्होंने मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में योगदान दिया। मुगलों ने जिंजी किले को 1698 में जीत लिया, लेकिन राजाराम महाराज बचकर महाराष्ट्र लौट आए और संघर्ष जारी रखा। 3. राजाराम महाराज की मृत्यु और ताराबाई का नेतृत्व। 1700 में राजाराम महाराज का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने नेतृत्व संभाला। वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थीं। उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब को बुरी तरह से परेशान कर दिया। वे छोटे छोटे दलों में बंटकर मुगलों पर हमला करते और फिर जंगलों या पहाड़ों में छिप जाते। 4. औरंगजेब की मृत्यु और मराठों की विजय। संभाजी महाराज की मृत्यु के 18 साल बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। यह मराठों के लिए निर्णायक क्षण था। औरंगजेब ने अपना जीवन मराठों से लड़ने में बिता दिया, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से हरा नहीं सका। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इसके बाद मराठों ने दिल्ली तक अपना प्रभाव बढ़ाया और अंततः 18वीं शताब्दी में भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत बन गए। निष्कर्ष: संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि और अधिक मजबूत हुआ। राजाराम महाराज, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव और रानी ताराबाई जैसे योद्धाओं के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को करारी शिकस्त दी। औरंगजेब के मरने के बाद मराठों ने उत्तरी भारत में भी अपनी ताकत बढ़ाई और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने दिल्ली पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। संभाजी महाराज की शहादत व्यर्थ नहीं गई, बल्कि उसने मराठा साम्राज्य को और अधिक ताकतवर बना दिया, जिससे अंततः भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। धन्यवाद। तो ऐसी ही मजेदार कथा सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।